रेगिस्तान के किनारे एक बस्ती थी जहां शामें सुनहरी और रातें नीलगों हुआ करती थीं। दिन के वक्त रेत सूरज की रोशनी में यूं चमकती जैसे हर जर्रा अपनी अलग कहानी सुनाना चाहता हो, और रात को वही रेत ठंडी होकर आसमान के सितारों को आईना दिखाती। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था, इसका नाम सलीम था। लोग इसे ज़हीन कहते, कुछ इसे खुश नसीब भी समझते, मगर वो खुद को हमेशा अधूरा महसूस करता था, जैसे इसकी जिंदगी की किताब में चंद अहम सफ़हात गायब हों। सलीम के वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था। माँ ने इसे मेहनत और दुआ के सहारे पाला। वो अक्सर कहती, बेटा, इंसान का असल नाम वो नहीं जो दुनिया पुकारती है, असल नाम वो है जो रब के यहाँ लिखा होता है। सलीम बचपन में इस बात पर हंस देता, मगर जवानी में आकर इसे ये जुमला चुभने लगा। इसे महसूस होने लगा कि शायद वो अपना असल नाम भूल चुका है। बस्ती के करीब एक पुराना सा मज़ार था, मगर वहां कोई रौनक ना थी, ना चराग, ना चादरें, ना मजमा, बस एक सादा सी कब्र जिसके पास एक बुजुर्ग अक्सर बैठे नजर आते। लोग कहते थे वो दरवेश हैं, मगर वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ना वाज करते, ना नसीहत, बस खामोश बैठे रहते जैसे रेत से बातें कर रहे हों। एक शाम जब सलीम का दिल बेचैन था, वो इसी मज़ार की तरफ निकल गया। सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुर्खी फैल रही थी। दरवेश हस्म मामूल कब्र के पास बैठे थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखें दूर कहीं गुम। सलीम ने करीब जाकर सलाम किया। दरवेश ने आहिस्ता से सर उठाया और मुस्करा दिए। ढूंढने आए हो या भागने? सलीम चौंका। मैं समझा नहीं। जो भी यहां आता है या तो कुछ ढूंढ रहा होता है या किसी से भाग रहा होता है। तुम कौन सा हो? सलीम खामोश हो गया। वो वाकई किसी से भाग रहा था, अपनी नाकामी के खौफ से, अपने अंदर के सवालों से, इस एहसास से कि वो जितना भी कर ले कुछ कमी रह जाती है। मैं अपना असल नाम जानना चाहता हूं, इसने आखिरकार कहा। दरवेश ने रेत पर अपनी छड़ी से एक दायरा बनाया। ये क्या है? दायरा, सलीम ने कहा। दरवेश ने इस दायरे के अंदर सलीम का नाम लिख दिया। हुआ का एक हल्का झोंका आया और रेत बखर गई। नाम मिट गया। देखा? दरवेश ने पूछा। हुआ से मिट गया, सलीम ने जवाब दिया। ये वो नाम है जो दुनिया ने तुम्हें दिया है। हुआ आएगी, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे और ये नाम मिट जाएगा। फिर दरवेश ने अपनी छड़ी रेत में गहरी गाड़ दी। और ये तो छड़ी है, सलीम ने कहा। नहीं, ये निशान है। जब तक जमीन है इसका निशान रहेगा। असल नाम वो है जो दिल की जमीन में गाड़ा जाए, रेत पर नहीं लिखा जाए। सलीम के दिल में जैसे कोई बात हल्की सी चमकी, मगर अभी मुकम्मल रोशनी ना हुई थी। तो मैं कैसे जानूं कि मेरा असल नाम क्या है? इसने बेचैनी से पूछा। दरवेश ने इसे गौर से देखा। जब तुम वो बन जाओगे जो तुमसे लिया नहीं जा सकता, तब तुम अपना नाम जान जाओगे। जो लिया ना जा सके? हाँ, दौलत ली जा सकती है, इज्जत छन सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, जिस्म कमजोर हो सकता है, मगर एक चीज है जो अगर तुम्हारे अंदर जाग जाए तो कोई नहीं छीन सकता। वो क्या है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा जहां पहला सितारा चमक रहा था। यकीन। ये लफ्ज सलीम के अंदर उतर तो गया, मगर इसे समझ ना आया कि यकीन कैसे पाया जाए। अगले कई दिन वो दरवेश के पास जाता रहा। कभी वो दोनों खामोश बैठते, कभी मुख्तसर सी बात होती। एक दिन दरवेश ने इसे एक मश्क दी। आज रात अकेले रेगिस्तान में जाओ। कोई चराग ना ले जाना, बस बैठ जाना और अपने खौफ को देखना, भागना मत। सलीम के दिल में डर पैदा हुआ, मगर वो चला गया। रात गहरी थी, हुआ सर्द। वो रेत पर बैठ गया। शुरू में हर आवाज इसे खौफजदा करती रही। दूर किसी जानवर की आहट, हुआ की सीटी, अपने ही दिल की धड़कन। वो कई बार उठकर वापस आना चाहता था, मगर दरवेश की आंखें याद आ गईं, पुरसुकून, बेखौफ। वो बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि खौफ बाहर नहीं, अंदर है। वो अपनी कमजोरियों से डरता था, नाकामी से, तन्हाई से। इसने पहली बार अपने खौफ को भागे बगैर देखा, और जितना वो देखता गया, खौफ का साया हल्का होता गया। सुबह जब रोशनी फैली तो इसे यूं लगा जैसे वो रात सिर्फ रेगिस्तान में नहीं, अपने अंदर भी गुजार कर आया है। वो सीधा दरवेश के पास पहुंचा। मैंने अपने खौफ को देखा, इसने कहा,
और वो इतना बड़ा नहीं था जितना मैं समझता था। दरवेश मुस्कराए। अब तुम रेत पर नाम लिखने के बजाय दिल में यकीन गाड़ सकते हो। क्या यही मेरा असल नाम है? सलीम ने पूछा। दरवेश ने कहा, तुम्हारा असल नाम कोई लफ्ज़ नहीं, एक हालत है। जब तुम खौफ के पार चले जाओ, जब तुम देने लगो बगैर गिनवाए, जब तुम सच बोल दो बगैर डरे, वही तुम्हारा नाम है। कुछ महीनों बाद बस्ती के लोग हैरान थे। सलीम बदल गया था। वो पहले की तरह मेहनती था, मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। अगर कोई इसकी तारीफ करता वो मुस्करा देता, अगर कोई तनकीद करता वो भी मुस्करा देता, जैसे इसका नाम अब लोगों के लफ्ज़ों पर मुनहसिर ना हो। एक दिन किसी ने इससे पूछा, तुम में ये तब्दीली कैसे आई? सलीम ने रेत की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। मैंने अपना नाम रेत पर लिखना छोड़ दिया है, इसने आहिस्ता से कहा। मज़ार के पास वो दरवेश अब भी बैठे हैं। रेत अब भी उड़ती है, नाम अब भी मिटते हैं, मगर कभी कभार कोई नौजवान वहां आता है अपने सवालों के साथ, और दरवेश रेत पर एक दायरा बनाकर मुस्करा देते हैं। क्योंकि असल नाम जुबान से नहीं पुकारा जाता, वो दिल की गहराई में जागता है, और जब जाग जाए तो इंसान को किसी और तारुफ की जरूरत नहीं रहती।